नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख यानी कल मध्य प्रदेश में हैं और आयोजन भी बहुत बड़ा है। प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोकी माता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती है। अहिल्या देवी होलकर कौन? अहिल्या देवी होलकर अपने सुप्रशासन के लिए मानी जाती थी, अपने न्यायप्रियता के लिए मानी जाती थी, अपने प्रजा की चिंता के लिए जानी जाती थी। प्रजा को सुखी रखने का मंत्र जिसने लिया हो उसके लिए जानी जाती थी। पहला धर्म राजधर्म, उसके बाद धार्मिक कार्य। बहुत सारे लोग तो इसलिए देवी अहिल्या को जानते हैं बाकी पूरे देश में कि उन्होंने इलाहाबाद से लेके बनारस से लेके हर जगह जहाँ जहाँ शिव जी के मंदिर है वहां बड़े घाट बनाए, वहां पे धर्मशालाएं बनाई, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। लेकिन वो सेकंड फेज है। पहला फेज उनका अपने राज्य का सुशासन था। अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? अब हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव दिन रात एक किए हुए हैं कि प्रधानमंत्री का ये आयोजन बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन उनके अपने घर में उज्जैन में एक वीडियो बाहर आया और पता नहीं तो मुझे लगा कि ये वीडियो कहां का है भाई। और जब वो वीडियो बाहर आया तो पूरा मध्य प्रदेश चौंक गया। ये डबल इंजन की सरकार का इंपैक्ट है कि उज्जैन के भैरवगढ़ केंद्रीय जेल में जो अस्पताल वार्ड है वहां जो कैदी जबरी, अभी आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि अरेस्ट होते से ही मैं ठीक नहीं हूं, तबीयत ठीक नहीं है, या जिन कैदियों पे सरकार की विशेष या पुलिस वाले की या जेल अधिकारियों की विशेष मेहरबानी होती है, उनको वार्ड में एडमिशन जल्दी मिल जाता है, वो एडमिट हो जाते हो। और वहां हो क्या रहा है? अस्पताल का वार्ड में ट्रीटमेंट होता है, वहां दवा दी जाती है, लेकिन अब हिंदी में बोलते समय हम दवा दारू कहते हैं। तो दवा तो छोड़ दे, लेकिन दारू यानी शराब परोसी जा रही थी। सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाए जा रहे थे और कैदी दारू का हाथ ग्लास में, उंगलियों में सिगरेट और हाथ में जुए के पत्ते, ताश खेल रहे थे। अब वीडियो में ये भी आया है कि पुलिसकर्मी बीमार कैदियों को दवा के साथ साथ शराब परोस रहा है, या सिर्फ शराब ही परोस रहा है, क्योंकि शराब और दवा तो मैंने परोसते हुए नहीं दिखी, लेकिन शराब परोस रहा है। अब जब ये वीडियो मार्केट में आ गया 4 दिन बाद, एसपी साहब प्रदीप शर्मा है, उन्होंने तत्काल 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, सस्पेंड किया और एडिशनल एसपी को जांच के निर्देश दिए। 7 दिनों में जांच हो रही थी। अब हैरानी की बात है कि ये सारी सुविधा, जेल के अंदर जो भी सुविधा है वो पुलिसकर्मी या जेल कर्मी ही मुहैया करवाता है, क्योंकि बाकी चीजें जेल के अंदर जाना नामुमकिन है। और ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं, 2-3 दिन पुराना ही बताया जाता है। अब जांच में ये पता चला कि कोतवाली थाने में चाचा भतीजे के बीच एक विवाद हुआ और फिर जो उसमें पुलिस वालों ने जिसको आरोपी बनाया उसको भैरवगढ़ जेल भेज दिया। अब वो तुरंत जाते से उसने अपने इन्फ्लुएंस, क्योंकि शातिर बदमाश होगा तो चोली दामन का साथ पुलिस वालों से, जेल वालों से। हिंदी फिल्मों में नहीं दिखाते क्या? क्या चाचा कैसे हो? बोले आ गए बेटा, हाँ फिर आ गया हूँ। ये तो अपना घर है, आना जाना चला रहता है। ये जो हिंदी डायलॉग है, इसी डायलॉग के तहत वो शातिर बदमाश अंदर गया और उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे तुरंत अस्पताल वार्ड में भर्ती कराया जाए। और फिर अस्पताल वार्ड में भर्ती होते से ही सारी सुख सुविधाएं, सारे अय्याशी के सामान वहां उनको परोसे जा रहे थे। अब 7 दिनों में क्या आता है?
जो बर्खास्त किए जाते हैं या फिर उनका निलंबन, उनका ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ये लोग। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जेल में सीसीटीवी फुटेज करते क्या है? यदि वहाँ सीसीटीवी लगा है, तो वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं होता? जेल में शराब बनी तो नहीं होगी, बाहर से आई होगी। सिगरेट जेल में बनी तो नहीं होगी, बाहर से आई होगी। तो इसमें मात्र 4 पुलिसकर्मी नहीं है, वो तो सामने का चेहरा है। ये पूरा सिस्टम बना है वहाँ पे और ये मुख्यमंत्री मोहन यादव के अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने गृह नगर में है। क्योंकि मुख्यमंत्री और उनका कुनबा प्रशासन, सुशासन, शासन इसमें थोड़ी लगे हैं। वो तो जमीन, 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 रियल एस्टेट, शराब, वो तो धंधे में लगे हैं। क्योंकि एक एटीएम मिल गया है सत्ता का, वो कब तक चलेगा? जब तक चलेगा तब तक रोज उसमें से नोट उगलवा लो। जिस दिन एटीएम बंद हो जाएगा उस दिन देख लेंगे। जो कमाया होगा वहीं सहज-सहज के खाएँगे। जेल में बगैर वरिष्ठ अधिकारियों के, जेल में राजनीतिक संरक्षण के बगैर ये काम नहीं हो सकता। या आप कितनी भी सीनियर पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर को पूछिए, बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के, राजनीतिक संरक्षण में ये सारे धंधे होते हैं। और पूरा राजनीतिक संरक्षण पूरे राज्य को मुख्यमंत्री देता है। ये तो उनका गृह नगर है, यहाँ तो होना ही है। उज्जैन में शराबबंदी हुई। अब उज्जैन में भैरव बाबा है, उनको तो शराब ही परोसा जाता है, प्रसाद में चढ़ता है। तो उनके लिए पर्ची सिस्टम हो गया। आप पर्ची लो और पर्ची के हिसाब से आपको दारू मिलेगी और आप वहाँ शराब करोगे। अब उज्जैन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट में दारू नहीं है, उसके बाहर दारू है। मैंने कहा ना, मैं उज्जैन गया तो मैंने टेंट देखे लगे हुए और शराब की दुकान। मैंने बोला टेंट में क्यों चला रहे हैं? बोले वो अंदर वाले बाहर आ गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट के बाहर। रेट भगवान भरोसे है, क्योंकि दारू शराब बंदी है तो रेट दबा के ले रहे हैं। सारा पुलिस महकमा इसमें लगा हुआ है कि इंदौर से या पीछे से देवास से या पीछे से नागदा से रतलाम, इस सारे रूट पे चेकिंग करो, उधर से शराब नहीं आनी चाहिए। शराब किसी को लेनी होगी तो इन्हीं बाहर के ठेकों पे लेनी होगी, नहीं तो फिर परिवार को पैसा कैसे मिलेगा? कुल मिलाकर ये एक छोटा उदाहरण है। ऐसी पूरी अराजकता मध्य प्रदेश में फैली हुई है। हर जिले की यही कहानी है। कोई किसी का माँ बाप नहीं, क्योंकि सबको लगता है पता नहीं ये सत्ता की बटेर कब तक हाथ में है। जब तक हाथ में है मजे कर लो। तो सत्ता में जो मंत्रिमंडल बैठा है, ये प्रदेश की भलाई के लिए बैठा है कि पहले अपने घर भरो और फिर बाद में प्रदेश की चिंता करो, इसके लिए भरा है? ऐसे कुशासन के चलते ये मैं आप दर्शकों पे सवाल छोड़ देता हूं, खासकर मध्य प्रदेश की जनता का और खासकर मालवा की जनता का, कि जो अहिल्या देवी को साक्षात देवी का रूप मानते हैं, पूजा होती है उनकी, क्या उनका नाम लेने का अधिकार इन लोगों पे है? यदि इनके कुशासन के चलते भ्रष्टाचार पनप रहा है, व्यभिचार पनप रहा है, तो आज देवी महा अहिल्या यदि होती तो जो सत्ता में बैठे हैं इन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचल देते। यकीनन अहिल्या देवी का इतिहास पढ़िएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए अपने काम, परिवार लगा है अपने काम, वो दिल्ली वालों को खुश करने में,
और पूरा उज्जैन को लगवाया है काम पे कि वो परिवार को खुश करे। ये एक जेल का वीडियो नहीं है, ये मात्र उदाहरण है। यहाँ के नेता हाईवे पे व्यभिचार करते हैं, हाईवे वाले सस्पेंड हो जाते हैं, नेता को जमानत मिल जाती है। एक नेता पूरे फौज को नतमस्तक करवाता है मोदी जी के चरणों में। ठीकरा मीडिया पे फूटता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था देश नतमस्तक है, इन्होंने सैन्य को नतमस्तक कर दिया। अरे भाई, तू जो बोला वो वीडियो है। उसके बाद एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बोल देता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो एसआईटी बनी है, वो एसआईटी ने जब फॉरेंसिक लैब में वो वीडियो भेजा कि इसकी सत्यता जांच के दीजिए, तो फॉरेंसिक लैब ने वो वापस कर दिया, ये बोल के कि हमारे पास संसाधन नहीं है चेक करने के, हम ये नहीं करेंगे। तो फॉरेंसिक लैब खुली क्यों है? वहां तनख्वाहें क्यों मिलती है? बंद क्यों नहीं करते वो दुकान? यदि वहां नहीं मिली तो हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब पे या चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब पे क्यों नहीं भेजी? जहां मंत्री का इकबालिया बयान है कि हाँ मैंने बोला, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मेरे गलती से मुंह से निकल गया। इकबालिया बयान होने के बावजूद एसआईटी कहती है कि हमको समय चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय समय देता है। क्योंकि अब तो लगने लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय भी मंत्री को बचाने में तुला हुआ है। ये प्रूफ है, ये मुजरिम है, ये पीड़ित लोग है, ये सामने साक्ष्य है। कानून अंधा है, जब तक एसआईटी कान में नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं करेगा न्यायपालिका। चंद्रचूड़ जी ने पट्टी हटाई, लेकिन हटी नहीं है। और जो एसआईटी है वो कहती है टाइम लगेगा अभी, और जिसने ये कहा उसको अभी तक पूछा भी नहीं। महान मध्य प्रदेश है, अजब गजब है ये मध्य प्रदेश। और धन्य हो मोहन यादव जी की सरकार को और डबल इंजन की सरकार को। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।